अच्छा, क्वेश्चन है इसमें अब। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इन ए क्रिस्टल, इन ए क्रिस्टल एनायंस बी आर इन सीसीपी, एनायंस बी है, एनायंस बी आर इन सीसीपी एंड कैटायंस ऑक्यूपाई ऑल द voids. Give its formula. Give the formula of the crystal. क्या आंसर आएगा? A3B सही है। और किसने निकाला है? यस सर, A3B आ रहा है। A3B और किसने निकाल लिया है? सर अगर इसमें CCP गिवन ना हो तो ये तो जब भी हो जाएगा। तब भी हो जाएगा, हाँ। देखो सर, ध्यान 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 दियो, उसमें ये आना चाहिए क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। देखो एनायंस बी सीसीपी में है ना, बी माइनस को तुम मान लो एक्स, हालांकि मेरे को पता है बी माइनस 4 होंगे एक यूनिट सेल के। बी माइनस एक्स, अगर बी माइनस एक्स है, ध्यान देना अब। अगर दिव्यांश बता, बी माइनस अगर एक्स है तो ऑक्टल वर्ड कितने होंगे? सेम एक्स ही होंगे ना, बता रखा है कि नहीं है? जितने स्फीयर उतने ही ऑक्टल वर्ड्स। और टेट्रावर्ड्स कितने होंगे? 2x, ये पता ना सबको। टेट्रावर्ड्स क्या होता है? डबल नंबर ऑफ स्फीयर, डबल द नंबर ऑफ स्फीयर्स। तो अब यहाँ पे लगा लो, अब ऑक्टल वर्ड्स क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? और ए क्या, कटायन क्या, कटायन ए क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं? ऑल द वर्ड्स। ऑल वर्ड्स कितने हैं? 3x। ऑल वर्ड कितने हैं? x प्लस 2x, 3x है कि नहीं? तो a कितना हो गया? 3x। और b कितने हैं? x। तो फॉर्मूला क्या आ गया? A3B। समझ आ गया कि नहीं है? समझ आ गया कि नहीं क्वेश्चन ये? नेक्स्ट क्वेश्चन लगेंगे। ईशान तो समझ आ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जरूर समझ लेना ढंग से। वही, इन ए क्रिस्टल anions B are in CCP and cation A occupy equally both the voids. सर A2। Equally, हाँ, equally both the voids। एक लाइन हालांकि इसमें ऐड होनी चाहिए, इफ ऑल द ऑक्टल वर्ड्स आर ऑक्यूपाइड देन व्हाट इज द फॉर्मूला। और नहीं भी की है तो बाय डिफॉल्ट मान लेना चाहिए। फॉर्मूला क्या होगा? सर A2B। सेम चीज। इसमें फिर मानेंगे क्या? बी माइनस, ईशान ध्यान दियो। ईशान अगर बी माइनस एक्स है, बी माइनस कितने एक्स, तो ऑक्टल वर्ड कितने होंगे? एक्स। और टोटल वर्ड कितने होंगे? 2x। ये समझ आ गया था कि नहीं? अब ए क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? इक्वली बोथ द वर्ड्स, यानी ऑक्टल वर्ड्स अगर एक्स हैं तो ये भी कितने होंगे? एक्स ही होंगे ना। तो ए कितना आएगा? एक्स प्लस एक्स, 2x। ए आएगा 2x और बी कितना आएगा? एक्स। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? समझ आ गया कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट समझ आ गया सबको कि नहीं है? इस तरह से करना क्वेश्चन पूछा। इन कोरेंडम ऑक्साइड, इन कोरेंडम ऑक्साइड आयंस आर इन सीसीपी एंड एल्यूमिनियम आयंस ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ ऑक्टाइल वॉइड्स। 2/3 ऑफ ऑक्टाइल वॉइड्स। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2/3 ऑफ ऑक्टाइल वॉइड्स, देन व्हाट इज द फॉर्मूला? Al2O3। आ गया कि नहीं है? अब इसमें नेगेटिव आयंस O2 माइनस है, O2 माइनस को मानेंगे एक्स, तो ऑक्टाइल वॉइड्स कितने होंगे? एक्स। टोटल वॉइड्स कितने होंगे? 2x। यही होंगे कि नहीं? तो फॉर्मूला क्या आएगा? एल क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? 2/3 ऑफ ऑक्टल वर्ड, 2/3 ऑफ एक्स। और ओ कितना है? एक्स। तो फॉर्मूला क्या आ गया? एक्स एक्स कैंसिल, Al2O3। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा ना, Al2O3। समझ आ गया कि नहीं है? फॉर्मूला क्या आ जाएगा? Al2O3। मतलब नहीं समझ आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन पहले? ये जरूर आना चाहिए ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया? और ये कोरेंडम का फॉर्मूला होता है, याद कर लेना। और ये इसकी प्लेसमेंट होती है, यही अरेंजमेंट होती है, सेम।
नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड, divalent cations A occupy 1/8 of tetrahedral avoids, and trivalent cations B occupy half of octal avoids. Calculate formula and give packing fraction. ये एडवांस का क्वेश्चन है. Calculate formula and give packing, ये एडवांस का क्वेश्चन, and give packing fraction. और ये याद कर लेना, ये याद कर लेना क्वेश्चन पूरा, बताता हूँ किसका स्ट्रक्चर है, ये अभी बता रहा हूँ किसका स्ट्रक्चर है, पूरा क्वेश्चन याद होना चाहिए तुम्हें. पैकिंग फ्रैक्शन एडवांस में पूछी हुई है इसमें. हो गया. वेरी गुड. पैकिंग फ्रैक्शन दोनों क्वेश्चन आने चाहिए, तब तो मिलेगा. सर
एक्सप्रेशन निकाल दिया, अच्छा वो टफ हो जाएगा। एक्सप्रेशन निकाल, सर। हाँ बोल कर। सर इसमें वो तो गिवन ही नहीं है, यूनिट सेल किस टाइप का है, तो ए और आर की कैसे रिलेशन लेंगे? एक मिनट, टेटल वर्ड और ऑक्टल वर्ड पता नहीं कितना क्या रिलेशन होती है। नहीं सर, ये तो पता है, पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी है तो उसके लिए तो हाँ जैसे उनके तो रेडियस ले लेंगे 0.225 आर और 0.414 आर। हाँ, पर वो जो हम नीचे जो ए क्यूब लेंगे उसमें ए और आर में तो रिलेशन पता होना चाहिए ना। वो 2√2 आर मेन ऑक्साइड का रेडियस। तो ए इक्वल टू 2√2 आर। हाँ अच्छा ठीक है सर। देखो सर, इसमें O2 माइनस मान लिया एक्स, ध्यान देना सर, ये पार्ट जरूर समझ आना चाहिए। O2 माइनस एक्स होंगे, ऑक्साइड है ना, ये लिखा है मिक्स ऑक्साइड। O2 माइनस एक्स, तो डाइवैलेंट कैटायंस कितने होंगे, ये ऑक्टेनॉइड्स कितने होंगे, एक्स। टेट्रावर्ड्स कितने होंगे, 2x। पता लगे कि नहीं? अब ऑक्साइड आयंस एक्स है, और यहाँ पे ए क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, 1/8 ऑफ टेट्रावर्ड्स। ए क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, 1/8 ऑफ टेट्रावर्ड्स, 1/8 ऑफ 2x, यही है ना। और बी क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, 1/2 ऑफ एक्स, और ओ कितना है, एक्स। फॉर्मूला, ए आया 1/4, बी आया 1/2, सी आया, सी यानी ओ आया 1। फॉर्मूला क्या आ गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, AB2O4 आया समझ के नहीं है। फेराइड का स्ट्रक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये रट्टा होना चाहिए तुम्हें। मैं तुमसे बोलता हूँ फेराइड का स्ट्रक्चर कैसा है, फेराइड का स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये तुम्हें रट्टा होना चाहिए हमेशा भी, मैं बता रहा हूँ कैसे। नोट कर लिया यहाँ तक, यहाँ तक लिख लिया यस। हमने। ये यस। फेराइड जैसे अगर स्ट्रक्चर होता है ना Fe3O4, Fe3O4 एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। Fe3O4 क्या है, एक मिक्स्ड ऑक्साइड। इसके अंदर Fe+2 वाला भी है और Fe+3 वाला भी है, ये दोनों मिलाओ बन रहा है Fe2 कि नहीं, बन रहा है कि नहीं है। जैसे मिक्स्ड ऑक्साइड मैंने तुम्हें बताई हुई पहले, Fe3O4, Fe3O4 और Pb3O4 और Mn3O4, Mn3O4 और Pb2O3, मान लो ही दे दिया तुमने। मैंने कहा इसमें से कौन सी मिक्स्ड ऑक्साइड नहीं है, कौन सी मिक्स्ड ऑक्साइड नहीं है, कौन सी मिक्स्ड ऑक्साइड नहीं है। सर एम थर्ड एन और थ्री और फोर्थ, फोर सभी मिक्स्ड ऑक्साइड है, सभी मिक्स्ड ऑक्साइड है इसमें। Fe3O4 में क्या है, FeO प्लस Fe2O3। Pb3O4 में क्या है, 2PbO प्लस PbO2, 2PbO प्लस PbO2। ऐसे ही इसके अंदर भी MnO प्लस Mn2O3, MnO प्लस Mn2O3, इसके अंदर PbO प्लस PbO, ये सभी मिक्स्ड ऑक्साइड है। अच्छा अब ये आ गया मेन, इसको कर रहे हैं हम FeO प्लस Fe2O3, FeO प्लस Fe2O3 आ गया ना। अब इसके +2 वाले को हटा दो, +2 वाला आयरन हटा दो, और कोई और +2 लगा दो, जैसे Mg+, Zn+2, Sn+2, कोई भी। तो फॉर्मूला ये बन जाएगा कि नहीं, जैसे Mg लगा दिया मैंने, तो Mg, एक Fe था ना +2 वाला, एक Fe था +2 वाला कि नहीं, एक हटाया, फॉर्मूला क्या बन गया, MgFe2, बना कि नहीं है। ये डाइवेलेंट, ये ट्राइवेलेंट, बना कि नहीं फेराइड, ये इसे बोलते हैं फेराइड का स्ट्रक्चर। If in structures like Fe3O4, divalent cations are substituted by some other divalent ions, then structure so obtained is called as ferrite structure. Then structure so obtained is called as ferrite structure, इसे बोलते हैं फेराइड स्ट्रक्चर। और इसके अंदर डाइवेलेंट कैटायन होते हैं टेट्रालॉइड में,
ट्राइवेलेंट कैटायन होते हैं ऑक्टेट वर्ड, ट्राइवेलेंट कहाँ होते हैं ऑक्टेट वर्ड, इसे बोलते हैं फेराइड का स्ट्रक्चर, ठीक है, फेराइड स्ट्रक्चर, ऐसे होता है स्पाइनल स्ट्रक्चर, स्पाइनल स्ट्रक्चर। डीटीटीओ याद रहेगा वर्ड, डीटीटीओ, डीटीटीओ। और डायगोनल कितने थे, 1/8 ऑफ टेट्रालोवर्ड, याद आ गया कि नहीं। और ट्राइगोनल कहाँ थे, हाफ ऑफ ऑक्टेलोवर्ड, हाफ ऑफ ऑक्टेलोवर्ड, याद आ गया कि नहीं ये। यस सर। और इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाए, डाइवेलेंट आ जाए ऑक्टेडल में और ट्राइवेलेंट आ जाए इक्वली बिटवीन टेट्रालोवर्ड एंड ऑक्टेलोवर्ड, तो इसे बोलेंगे क्या, इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसको, इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। क्लियर है कि नहीं ये इनवर्स स्पाइनल है, ये क्लियर है कि नहीं। सर इनवर्स स्पाइनल में क्या लिखा है, ये डायवेलेंट आ जाए। ऑक्टेडल वर्ड में, और ट्राइवेलेंट इक्वली बिटवीन टेट्राडल एंड ऑक्टेडल। पैकिंग फ्रैक्शन, ऑक्साइड आयन 4 थे, ऑक्साइड Ab2O था ना, स्ट्रक्चर क्या था, फॉर्मूला क्या था, Ab2O4। Ab2O4। O कितने हैं, 4, वो 4 है ना, तो 4 × 4/3 पायर क्यूब। और ये क्या डाइवेलेंट है, कहाँ था टोटल वर्ड में, 1 है, तो 1 × 4/3 पाई आर टी का क्यूब। और बी क्या था, ट्राइवेलेंट कहाँ था ऑक्टल वर्ड में, तो +2 × 4/3 पाई आर ओ का क्यूब, बाय में 2√2 r का क्यूब, ए क्यूब आएगा ना 2√2 r का क्यूब। और आर टी को क्या लिख दोगे, आर टी पॉइंट टू टोटल टू वर्ड का फाइव रेडियस आर क्या था, 0.5 r2, और आर ओ क्या था, पॉइंट फोर आर वन सॉरी ये फोर आर आर है, हाँ ये ए आर नहीं आएगा ना, ये ओ नहीं आएगा, और ये आएगा 0.414 r, समझ आएगा कि नहीं, लिख दो ना वैल्यू, निकालोगे आंसर। ये शायद 0.91 आता है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, तुम लोग को देख लेना, 0.91 आता है सर। समझ आ गया कि नहीं है। अब यस सर। नेक्स्ट है, लास्ट एक क्वेश्चन और देख लो, इन AlCl3 Cl- आर इन CCP, Cl- CCP में एल्यूमिनियम आयंस है ऑक्टेट वर्ड्स में, परसेंटेज ऑफ ऑक्टेट वर्ड्स ऑक्यूपाइड, परसेंटेज ऑफ टेट्रल वर्ड्स ऑक्यूपाइड, परसेंटेज ऑफ टोटल वर्ड्स ऑक्यूपाइड निकालो। सर परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल बॉडीज ऑक्यूपाइड। नहीं है तो जीरो, क्या। कुछ मतलब नहीं है तो जीरो लिख देना उसको। सर हो गया। निकाल लिया, हो यस गया। सर। देखो तो सबसे ज्यादा थी इजी क्वेश्चन है ये। Cl- कितने हैं, x या 4 मान लो, सीसीबी की जेड की वैल्यू कितनी 4 होती है ना, वो 1 यूनिट सेल में। Cl- 4 तो ऑक्टेट वर्ड कितने होंगे, 4 ही होंगे, टेट्रा वर्ड कितने होंगे, 8। समझ आ गया कि नहीं। तो अब एल कितना ध्यान देना, एल कितने 1 है कि नहीं, कहाँ पे है, ऑक्टेट वर्ड 4 है, ये 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड 4 वर्ड, ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है ना। अब एल कहाँ पे है, सिर्फ एक ही वर्ड है ना, एक ही एल, एल कितने हैं, ओनली 1, एक जगह आ रहा है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्टेट वर्ड कितने हो गया, 1/4 × 100,
एक ही आ रहा है ना एल, और है कितने वर्ड, चार। 1/4 × 100, और टोटल वर्ड तो जीरो, ये तो कोई ऑक्यूपाई नहीं हुआ, तो ये जीरो। टोटल वर्ड कितने हैं, 12। 12 में से कितने ऑक्यूपाई सर हुए हैं, एक। बोल। सर इससे तो AlCl4 बनेगा ना, कैसे? जो आपने अच्छा ये। 3 मान, हाँ। हाँ 3 मान के कर, गलती कर दी है, ये 3 मान के करना, गलत हो जाएगा। 3 मान के करना इसको, ठीक है, 3 मान के करना। ये 3 लेंगे, ये भी 3 आएंगे, और ये 6 आएंगे। गलत कर दिया वो, सही ना। ये 3 है, सीएल 3 है ना, देखो इधर, सीएल कितने हैं, 3, तो 3 लेके करो ना सीधा। सीएल माइनस 3, तो ऑक्टेलवर्ड कितने हैं, 6, और ऑक्टेलवर्ड 3 सॉरी, और टेट्रावर्ड कितने होंगे, 6। समझ गए, 3 3 और 6, नहीं समझ आए, 3 3 और 6, तो 1/3 × 100 आ जाएगा, 1/3 × 100, सर मैं तो ऐसे कह और रहा था, 1 बाय, जैसे जैसे Cl-CCP में तो Cl-4 हो गए, है ना। तो हाँ। अगर हम उसका एक पे रेशो ने इसको हम 4 बाई उससे मल्टीप्लाई कर दें 4/3 से, तो आ मैंने वो जाएगा बोला नहीं नहीं, घर घर, अच्छा तू कहेगा 4/3 से मल्टीप्लाई कर दे। हम मतलब जैसे AlCl3 है ना, AlCl3 को 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा Al4/3 Cl4। मेरी बात सुन, अब वो क्वेश्चन गलत हो चुका है। क्वेश्चन में सीएल माइनस सीसीपी में है, देना ही नहीं है। इन हाँ स्ट्रक्चर लाइक एलसीएल3, ये क्वेश्चन, हाँ, स्ट्रक्चर अब सही है। एलसीएल3, कैलकुलेट, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्टल वर्ड्स ऑक्युपाइड, टोटल वर्ड्स ऑक्युपाइड एंड टोटल वर्ड्स ऑक्युपाइड, कुछ ये है। हाँ सर, अब सही सीसीपी है। नहीं देंगे इधर। सर अगर CCP दे रखा होता तो वैसे करते जैसे मैं कह रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन और, ये इसी टाइप को लिख लेंगे। इन MgFe2O4, इन MgFe2O4 कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ octal words occupied, total words occupied and total words occupied, MgFe2O4 में। अब पता होना चाहिए मैग्नीशियम कहाँ पे था, मैग्नीशियम कहाँ पे था, टोटल वर्ड्स में, और मैग्नीशियम कहाँ पे है, टोटल वर्ड्स में, और आयरन कहाँ पे है, octal words में। बता रखा ना पीछे, ये पता होना चाहिए। सर हो गया। और किया किसने, हो गया ना। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये पूछे हुए हैं। देखो अब ओ कितने हैं, ध्यान देना इधर, ओ कितने हैं, O2 - 4 है, तो octal वर्ड कितने होंगे, ओ दिख रहा है ना 4 ये, तो octal वर्ड कितने होंगे, 4, टोटल वर्ड कितने होंगे, 8। देखिए शान इधर, ये समझ आ गई कि नहीं, ओ 4 है, तो octal वर्ड कितने होंगे, 4, टोटल वर्ड कितने होंगे, 8। ये आ गया समझ कि नहीं। तो अब इसमें से ये octal वर्ड 4 है, 1 2 3 और ये 4, और टोटल वर्ड कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एमजी कहाँ पे था, टोटल वर्ड्स में कितने एमजी है, एक ही है ना, एक है, तो एक एमजी आ गया इधर, एक एमजी आ गया, सॉरी टेट्रलर में, टेट्र यहाँ पे आ गया ना एक एमजी, 8 टेट्रा वर्ड्स थे और एक ही ऑक्यूपाई हुआ, तो कितना, 1/8 × 100, ये परसेंटेज आ जाएगी, या फ्रैक्शन निकाला ना, फ्रैक्शन। और एफई ये कहाँ था, ऑक्टलवर्ड में, यहाँ पे एफई आ गया, थे 4 आया एक, तो क्या आएगा, 1/4 × 100, दो, 2/4 × 100 है ना। और लास्ट क्या है, टोटल वर्ड्स, टोटल वर्ड्स कितने हैं, 12, ऑक्यूपाई कितने हुए हैं, 3, एक एमजी और 2 एफई, तो कितना आ जाएगा, 25%।
3/12 समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं? ये बेसिक वाला एनालिसिस करा दिया है। अब एक टॉपिक हमारा मेन डिफेक्ट्स का रह गया है, और प्लस टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। नेक्स्ट टाइम मैं बता दूंगा तुम्हें, इसको पढ़ लेना ढंग से आपके, है ना, ये ढंग से कर लेना पूरा, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, याद करना भी।